हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड की नदियाँ भाग 2 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने झारखंड की नदियाँ भाग 1 बताया था, जिसमें मैंने उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की नदियाँ भाग 2। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र के बारे में। तो पहले मैं आपको कुछ शब्दों के मतलब बता देती हूँ, जैसे उद्गम स्थल क्या है, मुहाना क्या है। मैंने कल के वीडियो में आपको ये सब बताया है, तो आप जाके मेरा पहले वो वीडियो देख ले। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल वह होता है जहाँ से कोई नदियाँ निकलती है। मुहाना होता है कि कोई नदी किसी अन्य नदी से मिलती है, तो उस जगह को मुहाना कहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी अपवाह तंत्र। पूर्वी अपवाह तंत्र में आपको दामोदर नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी, अजय नदी, गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी और बासलोई नदी के बारे में पढ़ना है। तो दामोदर नदी हुआ यह झारखंड का सबसे लंबा और सबसे बड़ी नदी है। यह लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, इसे देवनद भी कहा जाता है और यह बंगाल का शोक भी कहते हैं इसे, जिसकी लंबाई है झारखंड में 290 किलोमीटर है और ये लातेहार हजारीबाग होते हुए ये जाके हुगली नदी से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दामोदर नदी, उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, यह लातेहार के टोरी क्षेत्र से है। मुहाना हुगली नदी है। सहायक नदी बराकर, कोनार, जमुनिया, कतरी, बोकारो और भेड़ा नदी है। तो फ्रेंड्स, आप सहायक नदी याद रखिएगा और सहायक में जो जो नदी के नाम मैंने दिए हैं सारे याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जब तक आपको सारे नाम पता नहीं रहेंगे तो आपको मान लो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप सारे नामों को अच्छे से याद रखिएगा। इसके उपनाम है, दामोदर नदी को देवनद भी कहा जाता है या बंगाल का शोक भी कहते हैं। अपवाह क्षेत्र, या अपवाह क्षेत्र का मतलब है कि यह किन किन जिलों से होकर बहती है। तो लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, लोहरदगा से होते हुए यह हुगली नदी में जाके मिल जाती है। विशेषता, यह झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। झारखंड की यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है और इसके तट पर धनबाद और गिरिडीह ये 2 जिले बसे हैं। धनबाद, गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर हैं। देखते हैं बराकर नदी। मैं मैप में आपको दामोदर नदी दिखा देती हूँ, जो लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलता है। ये हो गया लातेहार, और ये लातेहार रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, आप मैप को लेके पढ़ें और ताकि आपको एक एक नदी, जिले, सारे चीज़ क्लियर हो और आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बराकर नदी, बराकर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह हजारीबाग, गिरिडीह होते हुए बहती है और इसका मुहाना दामोदर नदी हो जाती है। बराकर नदी का उद्गम स्थल हो गया छोटा नागपुर का पठार। मुहाना हो गया दामोदर नदी, यह दामोदर नदी से मिलती है, इसीलिए बराकर नदी का मुहाना हो गया दामोदर नदी। सहायक नदी हो गया बरसोती, उसरी। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं कि बराकर नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बरसोती और उसरी है। अपवाह क्षेत्र या हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। मयूराक्षी नदी, जिसे हम मोर नदी भी कहते हैं, यह देवघर के तिरकुट पहाड़ी से निकलती है और दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज होते हुए यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो देख लेते हैं मयूराक्षी नदी।
तो यह हो गया मयूराक्षी नदी जो देवघर के तिरकुट पहाड़ी से निकलती है और ये देवघर, दुमका, गोडा, साहेबगंज होते हुए जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये हुआ बराकर नदी जो हजारीबाग से निकलती हुई हुगली नदी में गिरती है और इसका मुहाना हो गया यह दामोदर नदी, ये दामोदर नदी में आके मिल जाती है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है तिरकुट पहाड़ी, देवघर। मुहाना हो गया गंगा नदी, कहीं कहीं आपको हुगली नदी भी लिखा होगा। सहायक नदी हो गई धुवई, टिपरा, भामरी, पुशरो, दौना, मुनबिल। अपवाद क्षेत्र हो गया दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज। उपनाम मोर नदी, विशेषता है कि ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, यानी यहाँ नौका चलती है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि कहीं कहीं आपको गंगा नदी और हुगली नदी, क्योंकि गंगा नदी जो है वो मुर्शिदाबाद से दो भागों में बट जाती है, जहाँ ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी हो गई और एक पार्ट इसका हो जाता है वो बांग्लादेश में जाती है, जहाँ गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। तो हुगली नदी गंगा नदी की ही शाखा है। तो कहीं कहीं आपको हुगली नदी भी देखने को मिल सकता है, कहीं आपको गंगा नदी भी मिल सकता है। अजय नदी, अजय नदी जो हुआ बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है और यह देवघर, दुमका होते हुए हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो ये हुआ आपका अजय नदी जो बिहार के मुंगेर जिला से निकलती हुई देवघर, दुमका होते हुए जाके मिल जाती है हुगली नदी में। गुमानी नदी, गुमानी नदी का उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ियाँ। झारखंड के पूर्वी क्षेत्र हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ। पूर्वी क्षेत्र को जो गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ जो जिला हो गया वो पूर्वी क्षेत्र हुआ झारखंड का, और उधर राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। मुहाना जो हो गया हुगली नदी है, ये हुगली नदी में जाके मिलती है। सहायक नदी जो है मेरेल और बरहैत है, ये सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरेल और बरहैत। नदियों में दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन सहायक नदी से ही बनती है, तो इसलिए आप सारे नदियों के सहायक नदी ज़रूर से ज़रूर याद रखें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी जो दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है और यह देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज होते हुए गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ब्राह्मणी नदी का मुहाना हो गया गंगा नदी, सहायक नदी हो गया गुमरो और एरो, अपवाद क्षेत्र हो गया देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ये हो गया गुमानी नदी जो राजमहल की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, और ये हो गया ब्राह्मणी नदी जो दुमका से निकलती है और ये गोड्डा, साहेबगंज होते हुए फिर मिल जाती है। ये दुमका से ब्राह्मणी नदी और साहेबगंज राजमहल की पहाड़ियाँ से गुमानी नदी। बांसलोई, बांसलोई है गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है और इसका मुहाना हो जाता है गंगा नदी। दक्षिण पूर्वी अपवाद तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाद तंत्र ये एरिया हो जाता है, नीचे का पार्ट हो जाता है दक्षिण पूर्वी अपवाद तंत्र, जिसमें स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है और ये रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये एकमात्र झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। तो आइए देखते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची का नगरी क्षेत्र है। मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी कांची, खरकई, जुमार, राडू, काकरो और संजय है। आप एक एक सहायक नदी का नाम याद रखिएगा। कांची नदी पे दसम जलप्रपात है। राडू नदी पे जोन्हा जलप्रपात है, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। अपवाद क्षेत्र या रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
विशेषता, झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। जब मैं आपको जलप्रपात पढ़ाऊंगी तब उसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बताऊंगी। कांची नदी पे दसम जलप्रपात है। राडू नदी पे जोन्हा जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी पे 2 डैम बनाए गए हैं, गेतलसूर डैम और चांडिल डैम। दक्षिण अपवा क्षेत्र में शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी हो गया। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र हो गया गुमला। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र हो गया रांची का नगरी क्षेत्र। मुहाना हो गया, शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना हो गया शंख नदी। दोनों एक दूसरे के मुहाने हैं। ये हो गया शंख नदी जो गुमला सिमडेगा होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करता है, और ये हो गया दक्षिणी कोयल, ये लोहरदगा गुमला सिमडेगा होते हुए पश्चिमी सिंहभूम के रास्ते ये भी उड़ीसा में प्रवेश करती है, और दोनों एक दूसरे का मुहाना है। शंख नदी गुमला के चैनपुर से निकलती है। मुहाना हो गया दक्षिणी कोयल। सहायक नदियों के चीरा, लावा, केदार, कोक। अपवा क्षेत्र गुमला और सिमडेगा हो गए। दक्षिणी कोयल उद्गम स्थल हो गया रांची का नगरी क्षेत्र। मुहाना हो गया शंख नदी, और इसकी सहायक नदी है कारो नदी। ये क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन है, तो कारो नदी है, दक्षिणी कारो नदी भी बोलते हैं। अपवा क्षेत्र यह लोहरदगा, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का माध्यम कैसा लग रहा है, उसके बारे में भी आप बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।